कि CAA कानून को आप सिर्फ CAA के तौर पर नहीं देख सकते। CAA के कानून को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। कब से हम लोग मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देंगे? मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है ना। आसाम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा NRC कराओ। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि संशोधित कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये आर्टिकल 14, 25 और 21 का उल्लंघन करता है। इसलिए जब तक सुनवाई होती है इस कानून को लागू करने पर रोक लगा देनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी CAA को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताते रहे हैं। उनका कहना है कि ये कानून भेदभावपूर्ण है। मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि CAA कानून को आप सिर्फ CAA के तौर पर नहीं देख सकते। CAA के कानून को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब ये बीजेपी और संघ परिवार के लोग बोलेंगे, तुम क्या नहीं चाहते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, ये बौद्ध मजहब के लोग भारत को आ जाएं, ये उनको शहरियत ना मिले? मैं कभी खिलाफ नहीं था। अरे जब हमने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, हम क्यों उसकी मुखालिफत करेंगे? कोई अगर हमारा हिंदू भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से सिख आ जाए, क्या CAA कानून से पहले उनको सिटीजनशिप देने का कानून नहीं था? था, बिल्कुल दीजिए आप। मगर हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। लोग बार बार मुझसे कहते हैं, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शरीयत तो नहीं लेंगे नासरुद्दीन। मैं उनसे कहता हूं कि CAA का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NPR का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NRC का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है। और कब से हम लोग मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देंगे? मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है। मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है ना। वो क्या शेर है कि बिगड़ती है जब जालिम की नीयत, बिगड़ती है जब जालिम की नीयत तो ना कोई तदबीर ना दलील काम में आती है। मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप दे रहे आप। बता दें कि CAA पर रोक लगाने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई हैं। कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए भी सहमत हो गया है और 19 मार्च की तारीख दी है। बता दें कि 2019 से ही करीब 200 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा चुकी हैं, जिन पर सुनवाई पेंडिंग है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में ही संसद से पास हुआ था, हालांकि इसे अब केंद्र सरकार ने लागू किया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं। इस कानून के तहत ये प्रक्रिया तेज की जाएगी। इसमें हिंदू, बौद्ध, सिख और पारसी शामिल होंगे। विपक्ष का कहना है कि मुसलमानों को कानून के तहत न शामिल करना धार्मिक भेदभाव है और संविधान के खिलाफ है। ओवैसी की मांग है कि नागरिकता संशोधन विधेयक की धारा 6B के तहत सरकार किसी को नागरिकता प्रदान न करे। नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने के बाद भी पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। कई जगहों पर आंदोलन हिंसक हो गए थे। बाद में कोरोना लॉकडाउन के दौरान विरोध प्रदर्शन थम गए थे।